हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स जीके के उन प्रश्न को जो कि हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रश्न जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वो प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर होगा WC बनर्जी। WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? सही जवाब फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को हम लोग फार्मिक एसिड भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है HCOOH। आपको याद रखना है, फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा कटक। और कटक कहाँ पे है? तो ओडिशा में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो भारत के केरल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, जितने भी सारे क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। और गरसप्पा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पीलिया। पीलिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हैजा रोग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा जीवाणु। हैजा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है राज्य हड़प नीति, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ओडिशा। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अपनी रचना यमा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों यमा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। महादेवी वर्मा को यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।